हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली 4 क्वेश्चन है, तो जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पेयर्स ऑफ इंटीजर्स का मीन समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों नंबर्स आते हैं। तो इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो आता है। तो अब हमें समझना है कि पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटीजर में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे -1 है और 1 है, तो ये हमारा एक इंटीजर है जिसमें नेगेटिव नंबर भी आया है और पॉजिटिव नंबर भी आया है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव ही हो, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमारा ये 1 और 2 भी एक इंटीजर है। तो यही इसका मतलब होता है हमारा पेयर ऑफ इंटीजर। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। अब हमारा सम मीन्स भी हम समझ लेते हैं। सम मीन्स हमारा होता है एडिशन, एंड हमारा इसमें एक वर्ड और यूज होगा जिसका नाम होता है डिफरेंस। एंड डिफरेंस मीन्स हमारा होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे, सम मीन्स होता है एडिशन और डिफरेंस मीन्स होता है नेगेटिव। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो हमें ऐसा नंबर बताना है जिसे हमारा सम मीन्स ऐड करके -7 आए। तो हम ले लेते हैं, जैसे एक हमारा नंबर है -5। अब हमें क्या बोला है, ऐड करके। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव साइन आएगा और एक होता है हमारा, हो गया -2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस -2। अब हमारा माइनस माइनस प्लस होता है साइन ग्रेटर, ग्रेटर में साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -7। तो ये हमारा एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर है जिसका सम -7 आया। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं हम सेकेंड इसका। अब सेकंड में हमारा पेयर ऑफ इंटीजर बताना है हुज डिफरेंस इज -10। मतलब जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -10 आएगा। तो हम एक नंबर ले लेते हैं -2 एंड दूसरा हमारा डिफरेंस है। तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं, माइनस का हम 8 ले लेते हैं जो हमारा पॉजिटिव का होगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो -2 -8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर, ये हो जाएगा हमारा -10। अब ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका डिफरेंस -10 आया। इट इज़ नॉट कंपलसरी बच्चों कि आप यही नंबर ले, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमें ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिसका हम सम करें तो 0 आए, मतलब उसे ऐड करें तो 0 आए। तो हम एक ले लेते हैं -10 और सम बोला है तो यहाँ पे, सॉरी ये 100 हो गया, -10 यहाँ पे सम बोला है तो प्लस यहाँ पे 10 ले लेंगे। तो माइनस प्लस ये हमारा हमारा 0। आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 10 ही लो, आप 1 ले सकते हो, -1 + 1 -2 + 2, ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करता है। तो अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमें बताना है एक पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जिसका हम डिफरेंस करें तो आंसर हमारा 8 आए। तो हम मान लेते हैं एक नेगेटिव इंटीजर हमारा -2 है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस। अभी मैंने बताया था डिफरेंस मीन क्या होता है, माइनस का साइन, और दूसरा हम नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं -10। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, -2, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +10। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, मतलब क्या आएगा, 10 - 2 = 8। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है जिसका सब्ट्रैक्ट करके 8 आंसर आया। अब इसके ही सेकंड पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा,
राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें एक नेगेटिव इंटीजर बताना है और एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसका सम मतलब जिसे ऐड करके हमारा आंसर -5 आए। तो हम मान लेते हैं एक नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास -7 एंड हमारा क्या करना है, इसे सम करना है मतलब ऐड करना है। और दूसरा हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं हमारा क्या है 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 + 2 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर। तो 7 - 2 कितना होगा हमारा 5, साइन ग्रेटर मतलब हमारा -5। तो ये हमारा एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है जिसका सम करके हमारा आंसर क्या आया, -5। तो इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु डिफरेंस इज -3। तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसे माइनस करके हमारा आंसर क्या आएगा, -3। तो हम एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं -2। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस दिया है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। और दूसरा नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं हम माइनस मतलब +1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 -1 माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर। तो क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारा एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका डिफरेंस मतलब माइनस करके -3 आंसर आया। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट करता है। तो अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? तो हमें दो टीम दी है, टीम ए एंड टीम बी। वो एक मैच खेल रहे हैं जिसमें टीम ए के स्कोर हैं -40, 10, 0 एंड टीम बी के स्कोर हैं 10, 0, -40। ये हमारे 3 राउंड्स में है। तो हमें बताना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है और हम इन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं या नहीं। तो अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जैसे जैसे मैं कराऊंगी वैसे समझ में आने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टीम ए के कितने स्कोर हैं। तो हमारा क्या है, टीम ए स्कोर्ड कितने दिए हमारे, -40, 0, 10 एंड देन 0। अब हम लिख लेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, मतलब कि टोटल स्कोर कितना कर लिया टीम ए ने, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कितना है हमारा, टोटल है तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो हमारा होगा -40 + 10 + 0। अब -40 + 10 तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 40 - 10 कितना होता है, 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -30। अब हम लिखेंगे टीम बी का स्कोर। तो हो जाएगा हमारा टीम बी स्कोर्ड इज इक्वल टू कितना है हमारा, 10, 0 एंड -40। ये हमें यहाँ गिवन है। एंड हमारा अब क्या होगा, अब हम इसका भी टोटल स्कोर निकाल लेंगे। तो हो जाएगा हमारा टोटल स्कोर ऑफ टीम बी कितना हो जाएगा हमारा, 10। टोटल निकालना है तो ऐड कर देंगे, तो 10 + 0 ओ प्लस -40। तो हमारा -40 + 10, तो 40 - 10 कितना होता है, -30। तो अब हमें पता चल गया कि टीम ए का स्कोर भी -30 आ रहा है एंड टीम बी का स्कोर भी -30 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि दोनों के स्कोर जो हैं वो सेम है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्कोर ऑफ बोथ टीम आर
सेम, मतलब कि जो टीम ए है और टीम बी है दोनों के स्कोर -30 हैं। अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, कैन वी से डेट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, की हम -40 को यहाँ भी -40 को पीछे लिख सकते हैं, 10 को आगे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 -40 0। तो हाँ, हम ऐसे भी इंटीजर्स को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे यस। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फर्स्ट में क्या दिया है, -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। तो हमारा यहाँ क्या होगा, यहाँ -5 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा -8 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा -5। तो ये कैसे लिखा मैंने, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे -5 लिखा, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसी प्रॉपर्टी का नाम भी इसके बगल में लिख लेते हैं, सो दैट कि आपको बाद में आप पढ़ो तो ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्या है हमारा, -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। तो हम यहाँ क्या प्लस करेंगे, 0। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। इसे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं जीरो एडिटिव। ये हमारा क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, बट मैं आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर आप अभी नोट्स बना रहे हैं और बाद में पढ़ेंगे तो आप भूले ना, इसलिए यहाँ पे ये लिख दे रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा थर्ड है 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। तो 17 में हम क्या ऐड करेंगे, -17। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारा 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, सॉरी ये हमारा सी है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एंड ये हमारा सी है। तो हम देख सकते हैं कि ए हमारा यहाँ बाहर आ गया। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी का क्या था नाम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जिसमें एक बार हमारा 13 बाहर आ गया और बी एंड सी ब्रैकेट में चले गए। तो यहाँ हमारा सी में क्या आएगा, -7। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस डैश। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एंड ये हमारा सी है। तो यहाँ हमारा ये ए है, हमारा बी है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा हमारा -3। तो ये हमारी फिर से कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।